नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शालिनी की बातें। यहाँ पर आप सुनते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ और ज़िंदगी से जुड़े किस्से। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ जिसका नाम है सपनों का सफ़र। मेरी इस कहानी में एक ऋषि नाम का लड़का है जो बचपन से ही नेचर को प्यार करता है। उसे पहाड़, नदियाँ, पर्वत, झरने, हरे मैदान, रात के सितारे बहुत पसंद हैं। जब भी वह इन सब चीज़ों को टीवी पर देखता तो मन में सोचता कि एक दिन ये सब मैं खुद देखूंगा और इनको महसूस करूंगा। स्कूल में पढ़ते हुए वह ट्रिप्स पे जाता था और नेचर को एंजॉय करता था। 12th में अच्छे अंक लेकर जब पास होता है तो उसके माता पिता दोनों ही बहुत खुश होते हैं और ऋषि के बर्थडे पर उसे एक राइडर बाइक गिफ्ट करते हैं। अब ऋषि ने आसपास के रास्ते, छोटी छोटी ट्रिप्स सब कर चुका है। ऋषि का कॉलेज ख़त्म हो जाता है और उसे एक कंपनी में अच्छी जॉब भी लग जाती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है जो ऋषि ने कभी सोचा भी नहीं था। एज अ फ्रेशर वो ऑफिस में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऑफिस का वर्कलोड बढ़ने लगता है। कहाँ वो पहले शाम के 5 बजे घर पहुँच जाता था, लेकिन अब 8 बजे से पहले ऑफिस से निकल नहीं पाता है। ऑफिस की ईमेल्स, फाइल्स और डेडलाइंस धीरे धीरे उसकी जिंदगी को खा रही थीं। और ऊपर से सीनियर्स और कोलीग्स अपना काम भी ऋषि के सर डाल देते थे। क्या कभी मैंने सोचा था कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा? ऑफिस की विंडो से बाहर देखते हुए ऋषि ने सोचा, कब दिन चढ़ता और शाम ढलती, कब बादल बरस कर चले जाते, कब हवा चलती। सुहाने मौसम के बिना आनंद लिए हुए ऋषि को 5 साल ऑफिस में गुजर गए। वो अब इस डेली रूटीन से बोर हो रहा था। उसका दिल, दिमाग और आत्मा अब थक चुकी थी। ऋषि को अब जिंदगी का सुकून चाहिए था। और फिर एक दिन फ़ोन पर सैलरी का मैसेज आता है। ऋषि के बॉस ने उसे अच्छा इंक्रीमेंट दिया था। तभी ऋषि अपना फ़ोन निकालता है और ईमेल HR को भेजता है, सर, आई नीड 1 वीक ऑफ। देन फोन रिंग करता है। ऋषि फोन उठाता है और सामने से, हेलो ऋषि, यार इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें पता है ना, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मैं तुम्हें बिल्कुल लीव नहीं दे सकता। यू अंडरस्टैंड? ऋषि ने चुप रहना चुना और दूसरा ईमेल भेजा, आई रिजाइन। फोन बंद कर जेब में और चेहरे पर एक आज़ाद परिंदे की खुशी थी। घर आकर ऋषि अपने पेरेंट्स के साथ बैठता है। आज कई सालों बाद उन्होंने ऋषि को इतना खुश देखा। माँ के हाथ पैसे देते हुए ऋषि ने कहा, माँ, ये घर के अगले महीने के खर्चों का एडवांस है। और फिर पिताजी से कहा कि अब मैं 1 महीना ऑफिस की दुनिया से बाहर हूँ। अब यहाँ पर माता पिता ऋषि की दिल की बात समझ चुके थे। माँ मुस्कुराकर कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना। और पापा ने हंसकर कहा, जा जी ले अपनी जिंदगी ऋषि। ऋषि मॉर्निंग में रेडी होकर बैग पैक करके और हेलमेट पहनकर अपनी राइडर बाइक लेकर निकल पड़ता है एक नए सफ़र पर, जहाँ पर बस वो होगा
और उसका सपना। तो दर्शकों, मैं चाहती हूँ कि हम भी ऋषि के साथ इस सुहाने सफ़र पर चलें और आनंद लें और देखें कि ऋषि क्या क्या एडवेंचर करता है। तो आइए चलते हैं। मीलों का सफ़र तय करते हुए वो हरे हरे खेत, बाग बगीचे, ऊंचे पहाड़, नदियाँ और झरनों को देखता है। शीतल और शुद्ध हवा मानो ऋषि के तन मन को भी शुद्ध कर रहे हों। ऋषिकेश पहुंचने से पहले काले बादल आसमान को घेर लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे बारिश होने लगती है। ऋषि इस मौसम का इंतज़ार पिछले 5 सालों से कर रहा था, जो ऑफिस के वर्कलोड ने उसे कभी जीने ही नहीं दिया। ऋषि बाइक की स्पीड तेज़ कर लेता है और बारिश भी तेज हो जाती है। रास्ते पर वो एक टी स्टॉल देखकर रुक जाता है। ये टी स्टॉल गांव में रहने वाले एक परिवार का था। बाइक को साइड पर लगाकर ऋषि अंदर चला जाता है। वहाँ 2 छोटे बच्चे आग जलाकर बैठे थे। ऋषि को देखकर वो चेयर लेकर आते हैं। बारिश के कारण ऋषि भीग गया था, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उसके हाथ और पैरों को छूती है, उसे एक सुकून मिलता है। तभी छोटी लड़की कहती है, चाय बना दूं भैया, आपको ठंड लग रही है? ऋषि ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तभी 2-4 बच्चे वहाँ और आ जाते हैं और ऋषि को उसकी बाइक के बारे में पूछते हैं। ऋषि भी उनसे हंसकर बातचीत करता है। गरम गरम चाय का कप और बारिश में जलती आग ऋषि को सुकून दे रही थी। तभी उन बच्चों के पिता वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि आगे का रास्ता बहुत खराब हो चुका है और खड्ड में बहुत ज़्यादा पानी भी भर चुका है, इसलिए रात आप यहीं रुकें, आपको कमरा मिल जाएगा। ऋषि भी थक चुका था और वो भी वहीं पर आराम करने का सोचता है। सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके ऋषिकेश की तरफ निकल जाता है। रास्ते में खूबसूरत वादियाँ, पेड़ों से ढके हुए पहाड़, पहाड़ों से बहते हुए झरने, पक्षियों की चहचहाहट और माँ गंगा के जल की कलकल, मंदिरों से आने वाली घंटियों की आवाज़ मानो उसे ये कह रहे हों कि यही जीवन है, बहती हवा के साथ जीना। ऋषि बाइक साइड पर लगाकर जैसे ही हाथ गंगा जल में डालता है, ओह, दिस इज़ व्हाट लाइफ फील लाइक, वो मुस्कुराकर कहता है। अगली मंजिल मसूरी थी। सुबह सुबह रोड पर फोग, पाइन और देवदार के जंगल, गरम चाय के कप के साथ सफ़र शुरू होता है। नो ईमेल्स, नो डेडलाइंस, जस्ट मी एंड नेचर, ऋषि ने खुद से कहा। नारकंडा शिमला साइड। नारकंडा, यहाँ भीड़ कम होती है पर रोड बोलता है। सेबों के बगीचे दोनों साइड लाइन में खड़े होते हैं। बाइक जब ऊपर पहाड़ चढ़ती है तो हवा और शार्प हो जाती है। कभी क्लाउड्स रोड को टच करते हैं तो कभी सनशाइन हेलमेट विज़र पर चमकती है। ये वो जगह है जहाँ पर राइडर स्पीड से ज़्यादा रिदम पे चलता है। नारकंडा के पास आते आते पहाड़ों का कलर बदल जाता है, ग्रीन से डार्क, पाइन फॉरेस्ट और थोड़ा आगे जाकर वाइट साइलेंस मीन्स वाइट स्नो। इंजन की आवाज़ और हवा का शोर, बस इतना ही होता है राइडर के लिए। नारकंडा का मतलब है नो रश, नो नॉइस, सिर्फ रोड, बाइक और हिमालय। काल्पा, सुबह की ठंडी हवा, बाइक का इंजन हल्की सी आवाज़ में गुनगुना रहा था। रोड की दोनों तरफ सेबों के बाग और सामने किन्नौर कैलाश की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। दिल बस रुक रुक कर
धड़क रहा था। हर टर्न पर एक नया सरप्राइज था। कभी गहरी घाटी, कभी छोटा सा पहाड़ी गांव जहां बच्चे हेलो भैया बोलकर हाथ हिला देते। बाइक के टायर जब स्मूथ रोड पर घूमते, लगता जैसे मैं बस राइड नहीं कर रहा बल्कि खुद को ढूंढ रहा हूँ। कल्पा की शाम सबसे खास होती है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और आसमान ऑरेंज से पर्पल हो जाता है। बाइक साइड पर खड़ी करके ऋषि बस चुपचाप खड़ा रहा और उस पल को महसूस करता है। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और पहाड़ों की खामोशी। ऋषि ने रात को टेंट लगाने का विचार किया। ठंडी हवा चल रही थी, हाथों में हल्का सा सुकून और दिमाग में पूरी राइड की यादें। जब रात पूरी तरह से उतरी, ऊपर आसमान सितारों से भर गया, जैसे किसी ने ब्लैक कैनवास पर हजारों डायमंड चिपका दिए हों। टेंट के बाहर बैठकर एक सिप ली, जैकेट को और टाइट किया और सीधा आसमान की तरफ देखते ही रह गया। इतनी क्लियर नाइट, स्काई मिल्की वे की हल्की सी झलक, शूटिंग स्टार का एक ब्लिंक। दिल में बस यही कहा, यहीं रुक जा। दूर पहाड़ों की खामोशी, पास बाइक की ठंडी मेटल की फील और ऊपर सितारों का स्लो मोशन शो। फोन साइड में, नोटिफिकेशन म्यूट। इस मोमेंट को डिस्टर्ब करना गुनाह लग रहा था। कल्पा की रात ने सिखा दिया, राइड सिर्फ रोड पर नहीं होती, कभी कभी टेंट के बाहर बैठकर सितारों के नीचे भी होती है। ये पल यादों में नहीं, सीधा दिल में पाक हो जाता है। स्पीति वैली, काजा। सुबह की पहली रोशनी के साथ बाइक स्टार्ट की। स्पीति की ठंडी हवा थी, पर दिल पूरा गर्म था। काजा थोड़ी ही दूर था। रोड कभी स्मूथ, कभी पत्थरों से भरा, पर हर एक झटका याद बना रहा हो। दोनों तरफ खड़ी नंगी पहाड़ियाँ, जैसे स्पीति खुद कह रहा हो, स्ट्रॉन्ग बनकर आ वरना वापिस मुड़ जा। रिवर स्पीति के साथ साथ चलती रही। ऋषि ने रुककर सांस ली, हेलमेट उतारा और बस देखता रहा। इतनी खुली जगह, इतनी गहरी खामोशी। यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ इंसान खुद से मिलता है। काजा पहुँचते ही अलग ही वाइब। छोटी सी मार्केट, मॉन्क्स के मैरून कपड़े और उनकी आंखों में अजीब सा सुकून। बाइक साइड पर खड़ी की, चाय पकड़ी और सोचा, इतनी दूर आने के बाद भी मन भर क्यों नहीं रहा। शाम को काजा के आसपास की राइड की, मोनेस्ट्री, लंगाजा, हिकम के रोड पर हर जगह स्काई थोड़े और ब्लू, हवा थोड़ी और ठंडी, और रात को जब स्टार निकले तो लग रहा था पूरी स्पीति वैली साइलेंट मोड पर आ गई हो। चंद्रताल लेक। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी। बाइक धीरे धीरे कुंजुम साइड से चंद्रताल की तरफ बढ़ रही थी। रोड कम, पत्थर ज़्यादा, और दिल बोल रहा था, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और बाइक जैसे जवाब दे रही हो, होल्ड ऑन। जैसे ही चंद्रताल सामने आया, वक्त रुक गया। नीला पानी, बिल्कुल मिरर जैसा, आसमान और पहाड़ दोनों अपनी परछाई देख रहे थे। शाम को हवा तेज हो गई, हाथ पैर ठंडे, पर दिमाग गर्म था। मैं सच में जिंदा हूँ? ऋषि ने खुद से पूछा। शाम एक टेंट लगाकर गुजारी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और लेक का रंग ब्लू से सिल्वर हो गया, बिल्कुल मून वाइब। मनाली। सुबह मनाली की ठंडी हवा ने हेलमेट के अंदर एहसास करवा दिया कि ये राइड खास होने वाली है। ब्यास रिवर के साइड से बाइक चलती रही।
पानी की आवाज़ इंजन के साथ मिक्स होकर साउंड ट्रैक बना रही थी। ओल्ड मनाली की गलियों में स्लो राइड, कैफ़े से आती हुई कॉफ़ी की खुशबू, फॉरेनर ट्रैवल्स की स्माइल और लोकल का सिंपल नमस्ते राइडर। थोड़ा आगे बढ़ते ही अटल टनल का एंट्रेंस, ठंडी डार्क साइलेंस के बीच बाइक का इको और टनल के एंड पर निकलते ही लाहौर की खुली दुनिया। मनी कम्स एंड गोज बट ये फीलिंग फॉर एवर, ऋषि ने चिल्लाते हुए कहा। रोहतांग पास। सुबह मनाली से निकलते ही हवा और ठंडी हो गई। जैसे जैसे बाइक रोहतांग के पास की तरफ चढ़ रही थी, रोड अपना असली रंग दिखाने लगा। कभी पत्थर, कभी बर्फ, हर गियर चेंज के साथ सिर्फ एक थॉट, बस कंट्रोल में रह। क्लाउड इतने पास आ गए जैसे हाथ बढ़ाओ और छू लो। कभी फॉग, कभी क्लियर व्यू, और जब क्लियर होता तो हिमालय पूरी शान से खड़ा। रोहतांग के टॉप पर पहुंचते ही ठंडी हवा ने पूरा जगा दिया। ग्लव्स के अंदर उंगलियां जम रही थीं और पूरा दिल वार्म स्नो के बीच खड़ा था। ऋषि ने बाइक खड़ी की। फोटोज कम, मूवमेंट्स ज़्यादा। यहाँ रश होता है, पर फिर भी अगर एक पल चुपचाप खड़े हो जाओ तो पहाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। नीचे उतरते वक्त बाइक्स और पेशेंस दोनों टेस्ट होते हैं। रोहतांग राइडर को सिखाता है रिस्पेक्ट द माउंटेन्स। ये पास सिर्फ एक जगह नहीं, हर राइडर के लिए बैच ऑफ ऑनर है, ऋषि ने खुद से कहा। लेह लद्दाख। सुबह की रोशनी जैसे ही लद्दाख की मिट्टी पर पड़ी, बाइक स्टार्ट करते ही समझ आ गया कि ये सफ़र नॉर्मल नहीं होने वाला। खुली सड़कें, दोनों तरफ खड़े नंगे पहाड़ और बीच में चलती हवा जो सीधा रूह को लगती है। यहाँ रोड कम, एहसास ज़्यादा होता है। कहीं इंडस नदी साथ चलती है, कहीं बिल्कुल सन्नाटा। एक एक किलोमीटर के साथ एल्टीट्यूड बढ़ता है और रुक कर जब हेलमेट उतारता हूँ तो लगता है जैसे दुनिया म्यूट पर चली गई हो। ले पहुँचकर अलग ही वाइब। कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते, मॉन्क्स की शांत मुस्कुराहट और स्काई इतने ब्लू लगते हैं जैसे फिल्टर लगा हो। शाम को शांति स्तूप से सनसेट, रात को स्टार इतने क्लियर जैसे आसमान ज़मीन के पास आ गया हो। लद्दाख राइडर को सिर्फ चलना नहीं सिखाता, जीना सिखाता है। पेशेंस, पावर एंड ह्यूमिलिटी। लेह लद्दाख कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर राइडर का सपना है, सब्र दोनों है, ऋषि ने मुस्कुराकर कहा। शायद जिंदगी का मतलब कभी तेज भागना नहीं, कभी कभी रुक कर महसूस करना भी है। लेह लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं रहती, ये एक एहसास बन जाती है, फ्रीडम का, खुद से मिलने का और अंदर की शांति का। अब यहाँ ऋषि को एक्चुअल में महसूस होता है कि 1 महीने के अंदर उसने वास्तविक में ज़िंदगी को जिया है, महसूस किया है और बहुत बेशुमार यादों को इकट्ठा किया है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको भी आनंद आया होगा। ऐसी ही कहानियों को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।